राधे राधे। आज मैं भगवान और भक्त के विषय में कहने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं हैं, लेकिन पुकारने की देरी है और सच्चे मन से अगर पुकारा जाए तो भगवान जरूर आते हैं। इसी कथा को मैं आगे लिए चलता हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ जी के धाम के नज़दीक 20-22 किलोमीटर के नज़दीक में वह धाम है साक्षी गोपाल। आज मैं उसकी कथा बताने जा रहा हूँ कि भगवान बांके बिहारी कैसे साक्षी गोपाल बन गए और वृंदावन से कैसे चलकर आए हैं। तो उस जगह जिसका नाम आज साक्षी गोपाल है, वह जगह पहले किसी और नाम से जाना जाता था। वहाँ पर एक वणिक रहते थे, व्यापारी रहते थे और उनके 2 पुत्र और एक बेटी थी। और उनके पुत्र वहाँ पर बाहुबली या यूँ कहे तो अपना प्रभाव दिखाने वाले लोगों में से थे, जिनकी वहाँ पर तूती बोलती थी। और वह वृद्ध वणिक तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता था, लेकिन उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी ऐसी स्थिति थी कि कोई भी उनके साथ तीर्थ यात्रा को जाने के लिए, वृंदावन जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसी समय गांव के एक नवयुवक ब्राह्मण का पुत्र उनको वचन देता है कि आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपकी सारी सेवा, देखभाल सब कुछ करूंगा। आप निश्चिंत होकर मेरे साथ श्रीधाम वृंदावन को, श्री बांके बिहारी के दर्शन को चलिए। और ऐसा ही भरोसा उनके पुत्रों को भी दिलाते हैं कि वणिक पुत्र जो बलशाली थे, उनको भी भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपके पिताजी की अच्छे से देखभाल करूंगा। और वे दोनों निकल पड़ते हैं श्रीधाम वृंदावन के लिए और राधे राधे कहते वे वृंदावन पहुंच जाते हैं। और वृंदावन पहुंचने के बाद वह ब्राह्मण नवयुवक उस वणिक की भरपूर सेवा करते हैं। और उनके मन में एक ही विचार था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और वह भगवान की सेवा को तो करता ही था, लेकिन जो साथ में गए थे उनके भी देखभाल में कोई कमी नहीं करता था। यहाँ तक कि वह ब्राह्मण का पुत्र उस वणिक के चरण सेवा भी करता था, पांव भी दबाता था और सभी प्रकार के जो भी आवश्यकता होती उस वणिक की, उसके लिए तत्पर रहता था। कुछ दिन वे श्रीधाम वृंदावन में रहे और ऐसे ही समय कुछ निकलता गया। उसी बीच एक दिन श्री बांके बिहारी के मंदिर में वे पांव दबा ही रहे थे नवयुवक ब्राह्मण कि उन वणिक के मुंह से निकल गया कि मैं तेरी इस सेवा से और जो कुछ तूने मेरे लिए वृंदावन धाम में सेवा दिया है, उसके लिए मैं हमेशा तेरा कृतज्ञ रहूँगा। क्योंकि इस जीवन में कोई भी सहारा न था जो मेरे को इस श्रीधाम वृंदावन तक दर्शन के लिए ले आता। और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो गया है और मैं कहता हूँ कि बेटा, आज तू जो मांगेगा वो मैं तेरे को प्रदान करूँगा। तो वह ब्राह्मण का बालक नौजवान बोलता है कि क्या आप सही में
जो मैं मांगूंगा वो आप देंगे करके। तो वणिक कहते हैं, हाँ, मैं सच में वह कुछ आपको दे दूंगा जो आप मांगेंगे। तो ब्राह्मण का बालक बोलता है कि लीजिए अंजुलि में जल, और जल लेकर संकल्प करिए बांके बिहारी के समक्ष कि जो कुछ यह ब्राह्मण बालक मांगेगा वो मैं इसको दूंगा। और संकल्प कराया जाता है, और उसी समय में वह ब्राह्मण नौजवान कहता है कि आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना। तो यह बात सुनकर वह वणिक कहता है कि हाँ, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कराऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा है श्री बांके बिहारी के सामने में, ऐसा कहते हैं। और कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से फिर श्री राधे जपते हुए दोनों अपने गांव उड़ीसा को आ जाते हैं। और यहाँ आने के बाद वह नौजवान ब्राह्मण युवक ये सारी बातें अपने गांव में बताते हैं, और यह चर्चा गली गली में होने लगती है कि वणिक जो यहाँ का संपन्न व्यापारी है वह अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब नौजवान ब्राह्मण से करने वाले हैं करके। और यह बात उस वणिक के पुत्रों को जब मालूम चलती है तो उन्होंने अपने पिताजी को चुप करा देते हैं, और उनके पिताजी की साहस नहीं होती उनकी आज्ञा को अवहेलना करने की। और वहीं पर वह वणिक जो श्रीधाम वृंदावन गया था अपने वचन से मुकर जाता है, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, और कहता है कि मैंने ऐसे वचन कभी नहीं दिए। तब फिर वह बालक ब्राह्मण गांव में पंचायत की सभा को बुलाता है, और उसके बीच में सारी वृत्तांत को बताते हैं कि इन्होंने श्री बांके बिहारी के मंदिर में संकल्प लिया है कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कराएंगे। यह पंचायत की सभा में दोनों तरफ से बातों को सुनी जाती है, और पंच परमेश्वर यह फैसला देते हैं कि जब तक के आपके बीच हुई वार्ता का कोई साक्षी न हो तब तक किसी के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया जा सकता। उसी बीच में वह नौजवान ब्राह्मण भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं, और संकल्प लेते हैं कि आज जो इन बातों का साक्षी रहे हैं श्री बांके बिहारी, उनको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वे सत्य का ही रूप हैं, और श्री सत्यनारायण के रूप में उनकी पूजा होती है। और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्य का ही रूप हैं, वह जरूर मेरे पक्ष में खड़े होंगे, और ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने धर्म का साथ दिया है और महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई है। आज मैं भी उनसे निवेदन करता हूं कि धर्म का साथ दीजिए, सत्य का साथ दीजिए। और वे फिर श्री राधे कहते कहते भगवान के भक्ति में लीन होकर पग पग पर श्री राधे कहते कहते श्रीधाम वृंदावन को आ जाते हैं, और श्री बांके बिहारी के समक्ष फूट फूट कर रोने लगते हैं, और अपनी करुण पुकार भगवान को करने लगते हैं। और भगवान भी वहाँ पर एक
रूप बनाकर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तो आपकी ओर से बात को रखने के लिए तत्पर हूँ, आप बोलिए कहाँ चलना है। तब वो ब्राह्मण कहता है, आपको मेरे गांव में गवाही देने के लिए, साक्षी के लिए, और आज के ज़माने की बात कहे तो विटनेस के लिए आपको मेरे गांव चलना होगा और पंचायत में आपको साक्षी बनना पड़ेगा, गवाही बनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों के लिए हर कष्ट को उठाने को तैयार हूँ, और मेरे भक्त की अगर धर्म संयत, धर्मपरायण मनोकामना है तो मैं उनको पूरा करने के लिए अपने दोनों हाथ उठाकर चलने को तैयार हूँ। तो ब्राह्मण बालक को भगवान कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा और आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और मैं आपके साथ चलता रहूँगा। तो वह ब्राह्मण नौजवान जो हैं वो कहते हैं, प्रभु मुझे जानकारी कैसे होगी कि आप मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। तब श्री बांके बिहारी उनसे कहते हैं कि जहाँ मेरे एक एक पग पड़ते जाएंगे वहाँ आपको मेरे पायल की, नूपुर की ध्वनि आते रहेगी, छम 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 ध्वनि आती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहिएगा। भगवान की आज्ञा को सिरोधार्य कर कर ब्राह्मण चलने लगता है और भगवान उनको कहते हैं कि रात्रि के समय में हम वृंदावन से निकलेंगे, क्योंकि आज भी ऐसी कई वृत्तांत सुनने को मिलते हैं कि श्री बांके बिहारी जब भी उनकी नजरें भक्तों के साथ मिली है वे उनके साथ भाग जाते हैं या चले जाते हैं। ऐसे ही एक घटना वहाँ के गोस्वामी संत जो श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवाधिकारी हैं वह बताते हैं कि एक बार श्री बांके बिहारी करौली के रानी के साथ चले गए थे और फिर उनको बहुत विनय के साथ फिर लाया गया है। इसीलिए आज श्री बांके बिहारी के मंदिर में बार बार कुछ कुछ क्षण में पर्दा लगाया जाता है कि बांके बिहारी करुणा निधान, जिनसे नजरें मिल गई उनके साथ चले जाते हैं, और वही आज सत्य बात है। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि हम रात्रि को चलेंगे और भगवान वहां से चलते चलते आज का जो नाम साक्षी गोपाल जिस जगह का है वहां पर पहुंच जाते हैं। वह ब्राह्मण नवयुवक बहुत हर्षित रहता है, आंख से करुणा के, भक्ति के अश्रु छलकने लगते हैं और चलते चलते वह एक नदी में पहुंच जाते हैं, उतरता है। उसके पश्चात श्री बांके बिहारी जी नदी में आते हैं और उनके पायल की जो मधुर ध्वनि नुपुर से निकल रही थी वह ध्वनि छम छम की आनी बंद हो जाती है, और उसी समय में वह ब्राह्मण पीछे पलटकर देखता है कि भगवान के नूपुर की ध्वनि नहीं आ रही है, और उसी समय भगवान वहां पर काले पत्थर की शिला में मोर मुकुट बंसी वाले के रूप में प्रकट हो जाते हैं और वह आज साक्षी गोपाल कहलाए हैं। तब वह बालक बहुत विलाप करता है और कहता है, प्रभु मेरे से भूल हो गई करके। तब भगवान कहते हैं, मैं तो आ गया हूं आपके काज को संवारने के लिए, जाइए पूरे गांव वालों को बुला कर लाइए। फिर पूरे गांव वालों को वहीं पर बुलाया जाता है और उस पाषाण प्रतिमा जिसमें भगवान साक्षी गोपाल के रूप में विराजमान रहते हैं
वे सबके सामने गवाही बनते हैं और उस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, इस वणिक ने वचन दिया था इस ब्राह्मण नौजवान को कि अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कराऊंगा। और भगवान आशीर्वाद देते हुए वहीं पर मौन हो जाते हैं और सब कोई हर्ष से झूम उठते हैं और सहसा उनके मुख से यही निकलता है कि साक्षी गोपाल की जय हो, साक्षी गोपाल की जय हो, साक्षी गोपाल की जय हो। और उसके पश्चात पूरे ग्रामवासी बड़े आनंद के साथ वह वणिक की पुत्री और ब्राह्मण का विवाह हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलता है। और उस जगह का नाम पूर्व में क्या था यह मुझे नहीं पता है, परंतु आज वह स्थान साक्षी गोपाल के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। और यह कथा भगवान श्री बांके बिहारी की सत्य घटना है, जिसको मैंने आप सबके समक्ष रखा है। यह साक्षी गोपाल जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वे वही साक्षी गोपाल हैं जो वृंदावन से भाव भक्ति के कारण एक भक्त के लिए पैदल चलकर आए हैं। और कौन जानता है कि दयानिधि कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। ये तो आनंद के सागर हैं, करुणा निधान हैं और भक्तों के लिए सदा अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। ये एक जीवंत उदाहरण कथा है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, सत्य के रक्षण के लिए तत्पर रहते हैं और धर्मपरायण लोगों के लिए सदैव उनके साथ हमेशा साक्षी बनकर चलते हैं। और कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो परमात्मा को ना पता हो। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, भगवान श्री महाप्रभु जगन्नाथ की आंखें सदैव खुली रहती है। वे हमारे एक एक कर्म के साक्षी हैं और यह जगत भी तो महाप्रभु जगन्नाथ का है। ऐसी महिमा उस पूरी धाम की भी है और मैं तो सिर्फ उनके गुणों को गाने वाला हूँ। भगवान श्री साक्षी गोपाल और जगन्नाथ जी मुझ पर भी कृपा बरसाए रखे। जय जगन्नाथ, जय बांके बिहारी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।